हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा बनाना लेसन प्लान है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए आप लोग इसको कैसे बनाएंगे। पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा आप जिस क्लास का बना रहे हो, कालांश, विषय आपका विषय क्या है, उप विषय में आपका क्या है, आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रकरण आ जाइए। प्रकरण आज का हमारा है अनुकूलन। आप लोग जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो यहाँ पर अपना लिखेंगे टॉपिक का नाम। आज हमने अनुकूलन पे बनाया है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने पूर्वत यहाँ लिख दिया है क्योंकि हमारा ब्राह्मण लेसन प्लान है। अगर आपको सामान्य उद्देश्य से लिखना हो तो आप 1 से 5 लेसन प्लान में हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे है, आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें का पहला पॉइंट है छात्र अनुकूलन को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अनुकूलन के प्रकारों को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अगला बोधात्मक उद्देश्य। इसमें है छात्र अनुकूलित जीवों तथा पौधों का उदाहरण दे सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र अनुकूलित जंतुओं और पौधों में अंतर कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें है छात्र अनुकूलित जीवों तथा पौधों का चित्र बना सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र अनुकूलन का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। यह आपका क्रियात्मक उद्देश्य है। अगला है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला है छात्र अनुकूलित संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अनुकूलित संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे अनुकूलित जीवों और पौधों का प्रदर्शित करता चार्ट पेपर। आप शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि हो जाएगी। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र अनुकूलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ आप लिखें। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप पहले कॉलम बनाएंगे 3 क्रमशः छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला पॉइंट है प्रश्न है बच्चों जलीय जीवों के नाम बताइए। छात्र आंसर देंगे मछली, मेढक, सांप आदि। दूसरा प्रश्न है मछली को जल से निकाल दें तो क्या होगा। बच्चे आंसर देंगे मछली छटपटाने लगेगी। तीसरा प्रश्न है मछली क्यों छटपटाने लगेगी। बच्चे आंसर देंगे क्योंकि उसका शरीर जल में रहने के लिए बना है, स्थल पर उसे परेशानी होगी। यहाँ बच्चे आंसर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है इन परेशानियों से बचने के लिए जंतु क्या करते हैं। बच्चे आंसर देंगे अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं। उसके बाद आप अगला प्रश्न करेंगे अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। यह आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चों के लिए आपका प्रकरण आ जाएगा। उसके बाद आप प्रकरण ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। उद्देश्य कथन उसके बाद लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन में आज हम सब अनुकूलन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यह आप लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में पहले आप 5 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु का छात्राध्यापिका या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, संपट कार्य। आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक में आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी जीवधारी अपने विशिष्ट निवास स्थान में रहते हैं। यदि उनके निवास में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी दशाओं द्वारा वातावरण के अनुसार सभी जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, उनके अनुकूलन कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जल, स्थल, वायु। इसी आकार पर जीव जंतु तथा पौधे जलीय स्थानों, उभयचर तथा वायुवीय होते हैं। उसकी याद छात्र में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे आप एक व्याख्या करने के बाद। पहला प्रश्न है अनुकूलन क्या है। बच्चे आंसर देंगे उपयुक्त दशाओं द्वारा वातावरण के अनुसार शरीर को ढालने की क्षमता को अनुकूलन कहते हैं।
ये आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे आप फिगर बना देंगे जलीय जंतु का, मछली का फिगर। उसके बाद आप दूसरा है, निवास के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया है। जल में रहने के लिए जंतुओं तथा जलीयों का होना आवश्यक है। पहला है जंतुओं के जलीय अनुकूलन। जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए फ्लोम पाए जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। पौधों में जलीय अनुकूलन। पहला है, पौधों का शरीर कोमल होता कमजोर होता है। पत्तियां पतली कटी फटी अथवा तैरने की आवश्यकता होती है। पत्तियों में रंध्र का अभाव होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण भी व्याख्यान भी दी जाएगी। अब बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। पहला प्रश्न है, जलीय जंतुओं का शरीर कैसा होता है। बच्चे आंसर देंगे। धारा रेखित। प्रश्नोत्तर भी तो हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, जलीय पौधे कैसे होते हैं। कोमल और कांटेदार होते हैं। या आप उसके बाद आप अगला व्याख्या करेंगे, जंतु तथा पौधों की विशेषताएं। जंतुओं में अनुकूलन। इनमें प्रजनन के लिए 4 पादप होते हैं। श्वास लेने हेतु विकसित श्वास तंत्र। मलस्थलीय जंतुओं में जल संयक, खुरदुरी, त्वचा, लंबा पैर, गद्देदार तलवे होते हैं। पौधों में स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय के अध्ययन जल में सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत और पत्तियां चमकीली व फैली हुई होती हैं। बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। स्थलीय जंतुओं में चलने के लिए पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्थलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं। बच्चे आंसर देंगे, चमकीली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर भी हो जाएगी। वायवीय जंतुओं के निम्न अनुकूलन में पाया जाता है। वायवीय, ये वायवीय का पक्षी का आप चित्र बना देंगे बच्चों को दिखाने के लिए। आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद वायवीय में कीट उड़ने हेतु अनुकूलन। इनमें शरीर में सांद्रक होते हैं, जिनमें शरीर में हवा भरी जाती है और निकलती रहती है। इसके कारण इसका शरीर हल्का हो जाता है और उड़ने में सहायता, जैसे तितली, मधुमक्खी आदि। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। इनका शरीर नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। इनकी अस्थियां खोखली तथा वायु से भरी होती हैं, जिनमें इनका आकार शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायवीय कोश के हवा भर जाती है। उड़ते समय इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। उसके बाद बच्चे ध्यानपूर्वक छात्र में सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। संपादकार में आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। उड़ने वाले कीटों के नाम बताइए। बच्चे आंसर देंगे, मधुमक्खी, तितली, वैद्य आदि। यह प्रश्नोत्तर वीडियो हो जाएगी इसमें। उसके बाद आप श्यामपटकार लिखेंगे। श्यामपटकार में वही लिखेंगे जो आपको श्यामपट में वहाँ पे लिखना हो। श्यामपट पूरा सारांश लिखेंगे। उसके बाद आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पे हमने 3 प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न है, अनुकूलन क्या है। दूसरा प्रश्न है, जलीय अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। और तीसरा प्रश्न है, जलीय पौधों का शरीर कैसा होता है। निरीक्षण कार्य में प्रस्तुत कक्षा में विद्यार्थी द्वारा कृत कार्य करने का निरीक्षण करेगी या करेगा तथा उनका समस्या का समाधान करेगी या करेगा। निरीक्षण कार्य के बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हमने एक क्वेश्चन रखा है, जलीय तथा स्थलीय जीवों का सुस्पष्ट चित्र बनाइए। यह हमारा अनुकूलन का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आप लोगों को हमारा लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।